हमें अक्सर हमारे आसपास के लोग ये कहते हैं कि आप अपने पिता, माता या फिर दादा दादी के जैसे दिखते हैं। कभी कभी तो भाई और बहनों की शक्लें इतना मेल खाती हैं कि लोग दोनों में अंतर तक नहीं कर पाते। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमें बहुत सी चीजें अपने परिवार वालों से जेनेटिकली मिलती हैं। चलिए आपको पानीपत के एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जिन्हें उनके पूर्वजों से ऐसा ही कुछ जेनेटिकली मिला है, जिसके लिए वो काफी सुर्खियों में हैं। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के हाथ और पैरों में 20 उंगलियां होती हैं, लेकिन पानीपत जिले के बाबुरपुर मंडी के कश्यप परिवार के ज्यादातर लोगों के हाथ पैरों में 20 से ज्यादा उंगलियां हैं। इस परिवार के लोगों का दावा है कि इनके परिवार के करीब 250 से ज्यादा लोगों के हाथों और पैरों की उंगलियां या तो 24 हैं या फिर 22। छंगो का परिवार क्या बुलाते हैं जब, हाँ शुरू से ऐसे है। परदादे भी हमारे, परदादा दादा सब ऐसे ही हैं। दादा भी हमारे 6 पैरों में हाथों में सारे थे दादा को। हमारा नौरा गांव में भी हमारा परिवार है, हम 200-250 लोग हैं। सामान्य से ज्यादा उंगलियां आने का ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ, इसका भी एक अलग किस्सा है, जिसके बारे में बता रहे हैं कश्यप परिवार के मुखिया सुखबीर। ये कभी एक आंगली मेरी नानी से एले, फिर हमारा मेरी दादी आ गई रत्ते खिड़े से, और फिर मेरे ताऊ को होगी, मेरे ताऊ क्या आता है या हमारा फिर 5-6 उंगली होगी। अब जैसे हम यहाँ जींद भी हैं, जींद है, मेरा चाचा छोटा रेलवे में लगे हो या वहाँ उसके बच्चों का भी उंगली 6, और मेरे ताऊ शिषपाल है बारपुर मंडी में, ठीक है, उसका भी है। और एक मेरा ताऊ मांगा बड़ा है, उसके बच्चे मारो हैं बारपुर गाँव में हैं, उसके बच्चों का भी है, एक का है। अब आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि इस परिवार की लड़कियां जो शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं, क्या उनके बच्चे सामान्य उंगलियों वाले होते हैं या फिर उनके हाथ पैरों की उंगलियां भी ज्यादा होती हैं? हाँ जी, होती हैं जी। मेरा जो होता है उसका भी हो रहा है जी, कुरुक्षेत्र भी रखे है। मैंने अपनी लड़की जो सी जिसके भी आपने इंटरव्यू लिया है, इस लड़की का भी 6 हैं मेरे की डाले पैरों में, और अगर मेरे जो होते का भी होगी जी। बाबरपुर मंडी के दूसरे लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस परिवार में वो कई सालों से 20 से ज्यादा उंगलियां देख रहे हैं। जब हमारे चाचा था उसके लड़के हैं, तो इस जन्म से इनके उंगलियां 6 उंगलियां चली हुई हैं जन्म से ही। तो जब से हम देखने लग रहे इनको, मतलब जन्म से ही 6 उंगलियां इन बच्चों का, जो जितने भी बच्चे हैं, 1-2 बच्चे इसे इसके। तो देखो जी, हमने पीढ़ी है तो 2-3 पीढ़ी से देख रहे हैं जी, हम इस परिवार के अंदर ऐसे चल रहा है। क्या सामान्य से ज्यादा उंगलियों वाला ये परिवार किसी बीमारी का शिकार है? क्या इस तरह से ज्यादा उंगलियां होने से परिवार के लोगों को कोई खतरा हो सकता है? इस बारे में हमने बात की डॉक्टर सुखदीप कौर से। इसको मेडिकल लैंग्वेज में पॉलीडेक्टिली बोलते हैं। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, और डेक्टिली मीन्स ये जो हमारी हाथों की डिजिट्स होती हैं, इसको बोलते हैं। तो इस दोनों को मिला के, इन 2 अक्षरों को मिला के ये पॉलीडेक्टिली टर्म यूज़ हुई है। मोस्टली ये क्या होता है कि जो हमारी लिटिल फिंगर है, इसके साथ वाली उंगल के साथ होती है 6th फिंगर, और सेकंड नंबर पे हमारे थंब के साथ वाली उस पे होता है ये फिंगर एक्स्ट्रा अटैच। इनको वैसे हमारी लैंग्वेज में, आम पब्लिक की लैंग्वेज में 6th फिंगर बोलते हैं। इसमें बेसिकली कोई हड्डी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक मांस का टुकड़ा होता है। लाइक जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं एक ऋतिक रोशन, उनको भी 6 उंगलियां हैं हाथों की। अगर आप देखें, उनकी शायद थंब के साथ किया, आई थिंक, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उनकी थंब के साथ एक एक्स्ट्रा उंगल है, जिसको कि वो अपने लिए बड़ा लक्की मानते हैं। तो बेसिकली ये आप एक फैक्ट और इसमें बहुत बढ़िया है कि ये ज़्यादातर जो है राइट हैंड की होती हैं 6 उंगलियाँ, और लेफ़्ट फुट में ज़्यादा कॉमन होती हैं। ये एक स्टडी पीछे निकल के आई थी जिसमें ये पता चला था कि अगर हाथों की होएगी, दोनों हाथों में नहीं है, तो राइट हैंड में ज़्यादा कॉमन होएगी, और दोनों पैरों में से एक पैर की ज़्यादा है अगर है तो लेफ़्ट फुट मोर कॉमन इन्वॉल्व होता है इसमें। इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है, उससे इसको रिमूव कर दिया जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर्स की माने तो ये पॉलीडेक्टिली बीमारी की श्रेणी में आता है। हालांकि इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी अब इस परिवार के लोग अपने बच्चों की एक्स्ट्रा उंगलियों को ऑपरेशन कर कटवा रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में उनके बच्चे सेना में भर्ती हो सकें। ETV भारत के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट।